So, welcome back to your another domain that is skill development. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आज के सेशन में हम स्किल डेवलपमेंट वाले फैक्टर पे बात करने वाले हैं आज से। राइट, हमने सबसे पहले हमारा माइंडसेट को डेवलप कर लिया है। माइंडसेट डेवलपमेंट वाला जो फैक्टर है, 7 फैक्टर में से जो पहला फैक्टर है, हमने माइंडसेट को डेवलप कर लिया है। तो हमने एक अपना पॉजिटिव और एक पावरफुल माइंडसेट बना लिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके। और हमने वो सारी नॉलेज ले ली है, बेसिक नॉलेज ले ली है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग की क्या होती है। राइट, इसके साथ साथ हमने कंपनी की बहुत सारी बेसिक नॉलेज ले ली है, बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है, जैसे कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और बाकी जो चीजें हैं कंपनी की। राइट, वो सारी बेसिक नॉलेज हमने ले ली है। तो अब हमारा जो फैक्टर है वो है स्किल डेवलपमेंट फैक्टर। देखिए, जब हम स्किल डेवलपमेंट वाले फैक्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम जब ये फैक्टर को कंप्लीट कर लेंगे, स्किल सीख लेंगे, तो हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं एक सही तरीके से। राइट, क्योंकि देखिए अगर हमें स्किल्स आएगी तो हम इस बिजनेस को सही तरीके से कर पाएंगे। राइट, सो दैट स्किल्स को सीख के हम इस बिजनेस में 50% इस बिजनेस को सीख जाएंगे, सो दैट हम नेक्स्ट मंथ से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकेंगे और अगले 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से अच्छे लेवल की इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छे लेवल की इनकम अर्न करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको स्किल सीखनी होगी। राइट, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम इस बिजनेस से हर हफ्ते, पर वीक की अगर मैं बात करूं, तो हम हर हफ्ते 2,10,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं सिंगल आईडी पे। और मैं अगर महीने की बात करूं तो ये आता है 8,40,000 पर मंथ। लोगों की ड्रीम इनकम होती है। राइट, लोग एनुअली कमाते हैं, साल भर में कमाते हैं, लेकिन हम एक महीने में इतना कमा सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, इस बिजनेस के माध्यम से। तो इतना पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ी कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी। राइट, एंड मैं आपको एक चीज की गारंटी जरूर देता हूं, आपने स्किल सीख ली ना तो आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी जरूर देता हूं और आपको बहुत मजा आने वाला है ये सारी स्किल्स को सीखने में। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट वाले फैक्टर की। राइट, तो मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं। राइट, वेट फॉर अ सेकेंड। सो दोस्तों आज का जो ये पूरा सेशन है, आज के सेशन में हम जानेंगे स्किल डेवलपमेंट पे। राइट, स्किल डेवलपमेंट फैक्टर पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने ये इन स्किल्स को अच्छी तरीके से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने से, कामयाब होने से। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो 7 फैक्टर है जो हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। नंबर 1 है माइंडसेट डेवलपमेंट। हमने हमारा एक पॉजिटिव और एक पावरफुल माइंडसेट ऑलरेडी बना लिया है। हमारा सेकंड फैक्टर पे आज हम बात करेंगे जो है स्किल डेवलपमेंट, स्किल सीखेंगे हम। राइट, देन उसके बाद है मोमेंटम बिल्डिंग। हम इस बिजनेस को कितनी तेजी से आगे लेके जा सकते हैं वो मोमेंटम बिल्डिंग में सीखेंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट में हम ये सीखेंगे कि हम हमारी टीम को कैसे लीड कर सकते हैं। राइट, सो दैट हमारा जो लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होने लग जाएगी। नंबर 5 है एक्शन प्लान्स। हमारी जो सेल्स है वो कैसे मल्टीप्लाई होगी, हमारी टीम कैसे मल्टीप्लाई होगी और जो हमारी इनकम है कैसे मल्टीप्लाई होगी, वो हमको एक्शन प्लान्स में सीखने के लिए मिलेगा। इसके साथ सक्सेस प्रिंसिपल पे भी हम बात करेंगे। ऐसे प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे जो हमको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना सकता है और बहुत सारे लोगों को इन सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पता है। राइट, देन फाइनली द कटिंग एज। तो दोस्तों ये 7 फैक्टर है जो हमको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमने माइंडसेट डेवलपमेंट वाला जो फैक्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। राइट, अब आज से हम स्किल डेवलपमेंट वाले फैक्टर पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्किल डेवलपमेंट, देखिए दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। स्किल डेवलपमेंट 2 तरीके की स्किल्स होती है, एक हमारी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स और एक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। हम नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को सीखेंगे सो दैट हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग की जो जितनी भी स्किल्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपने अच्छे से सीख ली, तो आपका पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। राइट, जिसके लिए आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले जानते हैं हम कि पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स कौन कौन सी होती है। राइट, तो नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स।
कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब लोग हमसे प्रभावित होते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। नंबर 2 है लीडरशिप स्किल्स। हमें 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 हमारी टीम को कैसे लीड करना है, उनको क्या विजन दिखाना है, राइट, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, उसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को समझेंगे तो हमारी लीडरशिप स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, राइट। नंबर 3 है पर्सनल रिलेशन स्किल्स। हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल रिलेशन स्किल्स। नंबर 4 है स्टोरी टेलिंग स्किल्स। लोगों को कहानियां सुनाना, स्टोरी टेलिंग स्किल्स आपकी नेटवर्क मार्केटिंग जब स्किल्स आप सीखेंगे तो जो आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी, राइट। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट की कुछ स्किल्स है जो मैंने अभी आपको बताई है। और जो दूसरी स्किल्स है वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स, जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट हम इन स्किल्स को सीख के इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो स्किल्स कौन कौन सी है। नंबर 1 स्किल है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रोस्पेक्टिंग पे बात करने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इसका नॉलेज दे देता हूं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों को देखते हैं और उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं सो दैट हम उन लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में बता सकें, बिजनेस की नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे सकें, राइट। तो जिनको हम बताएंगे हमारे बिजनेस के बारे में वो हमारे प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, राइट। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उन प्रोस्पेक्ट के साथ अब उनको हमें इनविटेशन देना होगा। इनविटेशन क्यों देना होगा? क्योंकि हम उनको हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर सकें, हम हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में उनको बता सकें। तो उसके लिए हमको इनविटेशन देना उनको सीखना पड़ेगा। तो हम इनविटेशन वाले स्किल्स में उन लोगों को कैसे इनविटेशन देना है उसको सीखेंगे, राइट। देन इनविटेशन देने के बाद उन प्रोस्पेक्ट को हमें उनको प्रेजेंटेशन देना है, हमारे बिजनेस की नॉलेज देना है, राइट। तो अब हमें 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देना है उनको या 25 मिनट की प्रेजेंटेशन देना है। और यदि 25 मिनट की प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, राइट। ये सारी चीजें हम प्रेजेंटेशन वाली स्किल्स में सीखने वाले हैं। नंबर 4 है क्लोजिंग। जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके हमने बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे दी तो फिर हमें उनकी क्लोजिंग करनी होगी। क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग का ये मतलब होता है कि उनको बिजनेस के लिए साइन अप करना, मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। तो आप प्रेजेंटेशन देने के बाद उनकी कैसे क्लोजिंग कर सकते हो, मतलब उसी वक्त उसी टाइम पे वो हम क्लोजिंग वाले फैक्टर, क्लोजिंग वाले स्किल्स में सीखने वाले हैं। नंबर 5 है फॉलो अप। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंटेशन तो हम दे देते हैं लेकिन वो एकदम से क्लोजिंग नहीं करते हैं, एकदम से वो बिजनेस में साइन अप नहीं करते हैं। उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो दैट हमको उनका फॉलो अप करना पड़ेगा, राइट। उनको हमें एक्सपोजर देना होगा या हमें उनको कुछ वेबिनार्स अटेंड करवाने होंगे। तो वो सारी चीजें कैसे होगी, हम ये सारी चीजें फॉलो अप में सीखेंगे। नंबर 6 है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट, जिस वजह से वो लोग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली हमको उनका ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, उनको क्या बोलना है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, सो दैट उनका जो ऑब्जेक्शन है, उनके जो क्वेश्चन है, वो जो उनका डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए, राइट। नंबर 7, ट्रेनिंग पीपल। अब जब आपने प्रेजेंटेशन दे दी अपने प्रोस्पेक्ट को और उसकी क्लोजिंग हो गई, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो अब आपको उसको क्या सिखाना है, क्या ट्रेनिंग देनी है, राइट, वो हम ट्रेनिंग वाले इस स्किल में सीखेंगे। अब हमें ट्रेनिंग उनको क्यों देनी है? सो दैट वो रिक्रूटमेंट आगे कर सके, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सके और वो अपनी टीम को, राइट, गाइड कर सके, सो दैट वो भी रिक्रूटमेंट करें। जिससे होगा क्या, हम जल्द से जल्द इस बिजनेस में फ्री हो पाएंगे और इस बिजनेस से पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकेंगे, राइट। इसलिए ट्रेनिंग लोगों को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 है डेवलपिंग कस्टमर। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, राइट। देखिए, कैसा रहेगा अगर हमारे जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपने पूरी नॉलेज ले ली है, राइट, तो वो जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाएं, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। वो जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाए, जिसके लिए आपको मेहनत ना करना पड़े, आपको लोगों के घर घर ना जाना पड़े, राइट।
आपको लोगों के पीछे ना पड़ना पड़े उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। देखिए, मैंने भी ऑटोमेटिकली सेल सीखी थी और मेरी ऑटोमेटिक सेल होने लग गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैंने डेवलपिंग कस्टमर वाला जो स्किल है इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी और डेवलप की थी, सो दैट आज मेरे जितने भी प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेल होने लगते हैं। मुझे ना किसी के घर जाना पड़ता है, ना किसी के पीछे जाना पड़ता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज है, राइट? तो हम ये सारी चीजें डेवलपिंग कस्टमर्स में सीखने वाले हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ स्किल्स है जो आपकी हेल्प करेगी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी डेवलप करने के लिए, राइट? अगर मैं बात करता हूं आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, राइट, आप जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आप जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, आपके जो बात करने का तरीका है, बात करने का ढंग है, राइट, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होती चली जाएगी, राइट? सो दैट यहां से आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप होगी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग स्किल से? देखिए, जब आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे इस बिजनेस के बारे में, तो जब आप अपनी टीम को लीड करेंगे, राइट, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होने लग जाएगी। नंबर 3 है पर्सनल रिलेशन स्किल्स। अब जब हम कस्टमर्स को डेवलप करेंगे, राइट, जब हम उनसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो हमारी जो पर्सनल रिलेशन वाली स्किल्स है ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। नंबर 4 है स्टोरी टेलिंग स्किल्स कैसे डेवलप होगी? देखिए, जब हम इस बिजनेस की प्रेजेंटेशंस देंगे लोगों को, चाहे वो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो 2 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो 25 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, तो हम वहां पर स्टोरी ही तो बता रहे हैं उन लोगों को, हम हमारे बिजनेस के बारे में ही तो बता रहे हैं उन लोगों को। तो वहां से हमारी स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी, राइट? तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताई है पर्सनल डेवलपमेंट वाली जो स्किल्स है, ना सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम आएगी, बल्कि आपके लाइफ के हर फेज में आपको ये काम आने वाली है, जो कि आपको फ्री में सीखने के लिए मिल रही है। और आप अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को सीख जाएंगे, तो आपकी जो स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, राइट? तो दोस्तों, ये है पूरा कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स जो मैंने आपको 8 स्किल्स बताई है, एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे स्किल्स पे बात करेंगे, जिसमें से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग पे, कि एक्चुअली में प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है और ये कैसे की जाती है, राइट? तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोस्पेक्टिंग पे बात करेंगे, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की पहली स्किल है, राइट? नाउ अब वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट में क्या लिखा है? नंबर 1 पॉइंट है, विच स्किल डू यू थिंक यू नीड टू डेवलप इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डेवलप करनी चाहिए, राइट? नंबर 2 है, व्हाई आर यू किंग मेकर? अब यहाँ किंग मेकर क्यों बोला गया है आपको, मैं आपका इसको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, किंग मेकर हमें यहाँ इसलिए बोला गया है कि जितनी भी हम स्किल्स को सीखेंगे, राइट, उन उन स्किल्स को, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स हो, जब हम उन स्किल्स को सीखेंगे, उन स्किल्स को सीखने के बाद जब हम अपनी टीम को वो सारी स्किल्स सिखाएंगे, तो हम एक किंग मेकर कहलाएंगे, राइट? क्योंकि हम सामने वाले पर्सन की, हमारी टीम की हम हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हमको किंग मेकर बोला गया है, राइट? सो दैट हमें फायदा हो रहा है तो सामने वाले को भी फायदा हो, जब हम सारी स्किल्स को उनको सिखाएंगे, इसलिए हमें किंग मेकर बोला गया है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट है, आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम प्रोस्पेक्टिंग पे बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, राइट, और प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।